Hello aspirants, welcome to Famous Notes and welcome to this lecture series on practice time for JEE Advanced Physics जहाँ पे हम डेली एटलीस्ट एक वीडियो या दो JEE एडवांस टाइप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक वीडियो में एक प्रॉब्लम होती है, कभी कभी दो दो वीडियोस भी आते हैं बट मिनिमम तो एक आता ही रहता है। ओशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स मीन्स अगर आप डेली एक एक क्वेश्चन मेरे से सॉल्व करोगे यहाँ पे JEE एडवांस टाइप का तो एक बल्क बन जाएगा आफ्टर 6 मंथ 7 मंथ्स। तो आपको एक ओवरऑल ग्रिप बन जाएगी हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस ऑफ JEE एडवांसर। विदाउट वेस्टिंग योर फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज प्रॉब्लम। दीज आर सम प्रॉब्लम जो कि हमने इससे पहले की है, ठीक है। इट इज़ आई थिंक 16th प्रॉब्लम टुडे। सो हियर इट इज़, दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम जो कि हमने लास्ट वीडियो में की थी। एनीवेज ये आपने देखा होगा आई होप सो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज प्रॉब्लम। A bullet is fired vertically upwards. 1 second. A bullet is fired vertically upwards with velocity v from the surface of spherical planet when it reaches its maximum height. देखो अर्थ नहीं दिया गया है, planet दिया गया है. So we don't know g here. Okay. Its acceleration due to planet's gravity is 1/4 of its value of the surface of the planet. If the escape velocity of the planet is given by v root n, then I have to find the value of n. देखो क्वेश्चन क्या है, suppose this is our planet. 1 second. Suppose this is planet, spherical planet है, ठीक है। हमने क्या किया, बुलेट फायर की है यहाँ से हमने क्या की है फायर बुलेट, किस वेलोसिटी से, विद द वेलोसिटी ऑफ v। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे जब ये एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचेगा, ठीक है ना, इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पे होगी, इट इज इक्वल टू योर 1/4 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि यहाँ पे है सरफेस पे। मैं सपोज कर रहा हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये g, ठीक है ना। ये इस हाइट पे चला जाता है जहां पे इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जो इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है कितनी बढ़ रही है, ये 1/4 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। तो एस्केप वेलोसिटी भी दी गई है, इट इज गिवन बाय v एस्केप इज v रूट n। तो मुझे n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आई होप क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर टू यू। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन। चलिए, we know that at the height h how acceleration varies with height. Acceleration, 1 second. Acceleration varies with height. G dash at height h is equal to, yeah, gh, it is given by acceleration at the surface of the planet divided by 1 plus h divided by g. देखो होल स्क्वायर। वन मोर थिंग, सिंस मुझे प्लेनेट अर्थ पर्टिकुलरली नहीं दिया गया है, सो मैं यहाँ पे एज्यूम नहीं कर रहा हूँ दैट माई g है जो यहाँ पे है इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, मतलब ले भी सकते हैं, प्लेनेट में तो अर्थ भी आएगा बट हम पर्टिकुलर केस के लिए करते हैं। सो दिस g इज नॉट इक्वल टू शबाश व्हाट, प्योर 9.8 मीटर, मतलब कोई रैंडम प्लेनेट है। चलिए बहुत सही है, एक्सेलरेशन ऐसे वेरी हो रही है। क्वेश्चन में दिया गया है कि जब ये एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचता है, इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो वहां पे है इट इज गिवन बाय g/4। क्या मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट साइड को g/4 इज इक्वल टू g/1 प्लस h/r। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इज दिस क्वाइट क्लियर टू यू और नॉट। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे g ने g को मारा, what you are having is 4 is equal, यहाँ पे स्क्वायर है, why I forget this, it is 1 plus h over r whole square, it becomes 2 is equal to 1 plus h over r, 2 minus 1 is 1 is equal to h by r। so your height जो है
हाइट जो है जहां पे आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दिस ब्लेड बिकम g/4, दिस हाइट इज इक्वल टू द radius of the planet. That means if I am supposing that radius of your planet is your capital R, ठीक है ना, जो हाइट है इस ब्लेड की जहां पे इसकी एक्सेलरेशन g/4 बन रही है, दैट हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू r, जो कि हमने यहां पे किया. इज द क्वाइट क्लियर टू योर नाउ? चलिए, एस्केप वेलोसिटी दी गई है, इट इज v√n. नाउ सॉल्व इन टर्म्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी. कहां पे करेंगे? यहां पे भी स्पेस है, यहां पे भी है, बट यहीं पे करेंगे. एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या है? सपोज वी डिनोट एस्केप वेलोसिटी बाय ve. इट इज गिवन बाय √2gm for divided by r for the planet having mass m and radius r, जिसका मास m है और रेडियस r है इस प्लेनेट का. सो इसकी एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर है? √2gm/r. ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल डेरिवेशन से आता है ये. गुड. इज दिस क्वाइट क्लियर टू यू और नॉट? बट इट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इक्वल टू v√n. देखो, ये तो फॉर्मूला हमें पता है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो दीज आर इक्वल. यहां पे गिवन लिखेंगे. बहुत ही बढ़िया. इज द क्वाइट क्लियर टू यू और नॉट? नाउ सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट. विच इज माई इक्वेशन फर्स्ट? दिस पार्ट. डन. अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगाएंगे. क्या लगाएंगे? यू नो दैट कि ये क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बगैर सॉल्व नहीं होगा. पहले ब्लेड है यहाँ पे जो इसकी टोटल एनर्जी है, दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ दिस ब्लेड एट पॉइंट बी. दिस इज सपोज पॉइंट ए. आ रहा है ना समझ? सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी एट बी. सो अप्लाइंग conservation of energy. What is your conservation of energy? Loss in kinetic energy किसके बराबर होगा? Gain in potential energy. चलिए, beautiful. Loss in kinetic energy is 1/2 mv² इज इक्वल टू, देखो, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा देखो, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मीन्स आई एम सपोजिंग दैट इस ब्लेड की जो यहाँ पे वेलोसिटी v, तो एंड पे तो रुक रही है, इट्स एट रेस्ट यहाँ पे. That's why I took only 1/2 mv². But so far as potential energy is concerned, potential energy इस पॉइंट पे भी होगी, potential energy यहाँ पे भी होगी. यार मिक्स हो गया बहुत सारा यहाँ पे, ठीक है ना. नाउ potential energy गेन कैसे होगी? potential energy at B minus potential energy at A. So it is potential energy at B minus potential energy at A. चलिए, 1/2 mv². What is the potential energy of the blade at B? It is given by minus gmm divided by r. But r is from the center. ये बिल्कुल यहाँ से है आपका r. What is this r equal to? It is equal to 2r यहाँ पे. Is it quite clear to you? पहले हाइट दिस प्लस सेंटर से ही तो हम मेजर करते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी, तो हम गैलेक्टिक बॉडी के सेंटर से मेजर करते हैं. सो यहाँ पे जो हाइट है इसकी फ्रॉम द सेंटर इज -2r. सो इट कैन बी रिटन एज -gmm, where m, small m is the mass of the blood, divided by 2r. Minus, what is the potential energy at A? Potential energy at A तो यहीं पे है, इसकी हाइट है from the center of the planet सिर्फ r. So it can be written as -gmm by all. Is it quite clear to you or not? यहाँ से m कट गया. What you are having is v is equal to √g m divided by r. That is the initial speed जो कि हमने planet को दी थी.
इनिशियल स्पीड जो कि हमने किसको दी थी, प्लैनेट को, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ जी एम बाई आर मीटर पर सेकंड. नाउ दिस इज माई इक्वेशन सेकंड. इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मैं इक्वेट करूंगा. व्हाट आई विल डू इज, देखो ये जो v है ना, यहाँ पे मैं डालूंगा इक्वेशन सेकंड का वैल्यू. तो आई कैन राइट इट एज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू v क्या है आपका, रूट ऑफ gm बाई r into root n. Is this quite clear to you or not? From here you are having root 2 into root of 2gm by r. तो लिख सकते हैं ना इसको लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे, रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाई r into root n. इसने इसको मारा, you are having root 2 is equal to root n, which implies 2 is equal to n. आपको n निकालना था, n आपका है 2. This is the answer. If you want to the screenshot of this question, just go for this 1, 2 or 3. चलिए 3, 2, 1. I hope this is very quite clear to you. Let's catch you soon in the very next video. And please share, subscribe whatsoever जो भी होता है वो आप करना. चले, bye and see you. Take care.